देखिए, आज इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को शुरू हुए लगभग 22 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक के सारे इलाकों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। ईरान से लेकर अजब तक के सारे देश सिर्फ अपने देश में बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि इजराइल से कैसे निपटा जाए, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके ये बात कर सके इजराइल से कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। देखिए, टोटल के टोटल 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही है कि गाजा पट्टी से निकले फिलिस्तीनियों को अपने देश में वो पनाह दे सके। वो अपने देश में बैठकर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी तो कर रहे हैं, झंडा उठाकर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है कि फिलिस्तीनियों को अपने देश के अंदर पनाह दे सके। आखिर क्या वजह है कि एक छोटे से देश इजराइल से ये 57 के 57 अरब देश डरते हैं? वो छोटा सा इजराइल जो हमारे देश के मणिपुर से भी छोटा है, हमारे देश की कैपिटल दिल्ली की आबादी का आधा है, और उस देश से पूरे 57 देश डरते हैं। क्या है इजराइल की सुपर पावर, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल की दौरा कर चुके हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और भारत के दामाद ऋषि सुनक भी इजराइल दौरे पर जा चुके हैं। इजराइल ने भी अपने को पूरी तरह से तैयार करके बैठा है कि अगर लड़ाई शुरू होती है तो वो चारों तरफ से अटैक कर सकता है। लेकिन इन सबके बावजूद इन सारे अरब देशों में से किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं हो रही कि वो इजराइल से युद्ध जैसी बातें कर सके। युद्ध की बात की तो बात ही छोड़ दीजिए, सामने आके बात कर सके ऐसी किसी भी अरबी देश में हिम्मत नहीं हो रही है। ये लोग अपने देश के अंदर फिलिस्तीनियों को आने देने से भी मना कर रहे हैं, और कुछ देश तो ऐसे हैं जो अपने देश के बॉर्डर पे बैरियर तक लगा दिए हैं फिलिस्तीनियों को रोकने से। अब बात आती है कि आखिर क्या वजह है कि एक छोटा सा इजराइल इतना ताकतवर बन गया कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश इजराइल का लोहा मानते हैं। जिसके देश में ना कोई नेचुरल रिसोर्स है, ना ही कोई नदियां हैं, वो अपने देश को इस तरह से पावरफुल बनाया कि यूरोपीय देश भी उसके सामने पानी भरते हैं। इजराइल के पास दो ताकतें बहुत मजबूती से खड़ी हैं, एक उसकी टेक्नोलॉजी और दूसरी उसकी फौजी ताकत। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड की। एक ऐसा वर्ड है कि ये मुस्लिम देश मगरमच्छ के आंसू तो बहा रहे हैं उन फिलिस्तीनियों के लिए, लेकिन कोई आगे आके उन फिलिस्तीनियों के लिए कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है। देखिए, सच तो यह है कि इन अरब देशों से रेसिस्ट और आराम तलब कोई और है ही नहीं। सच तो यह है कि ये फिलिस्तीनियों को मुसलमान मानते ही नहीं है। इन्हें मुस्लिम के नाम पे भाई भाई तो चिल्लाना है, लेकिन सामने आके बात नहीं करनी है। इस झगड़े को रोकना नहीं है, क्योंकि इनको डर है कि फिलिस्तीनियों के चक्कर में कहीं हम ना रेल दिया जाए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश अपने देश में फिलिस्तीनियों को पनाह देने से रोक रहा है, उन्हें अपने देश में इंटर करने के लिए अपने बॉर्डर पे बैरियर तक लगा दे रहा है ताकि वो उनके देश में ना जा सकें, वो फिलिस्तीनियों के लिए कितना हमदर्द है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बता सकते हैं। देखिए, जॉर्डन और लेबनान ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि हमारे देश में फिलिस्तीनी आने नहीं चाहिए। सऊदी अरब, जिसके रिश्ते अमेरिका से काफी अच्छे हैं और इजराइल से अपना रिश्ता सुधारना चाहता है, वो इन फालतू के झगड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता है। देखिए, इस झगड़े से दूर रहने की सभी देशों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि 1948 में जब इजराइल बना, उसके बाद से ये इनकी इतनी धुलाई किया है कि इनकी हिम्मत ही नहीं होती कि ये इजराइल से जाकर डायरेक्ट भिड़ सके। जिस दिन इजराइल बना उसके अगले ही दिन 5 देशों ने उस पर हमला कर दिया। लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और इजिप्ट। इन 5 देशों ने इजराइल से पंगा लिया और देश बनने के अगले ही दिन इजराइल ने इन 5 देशों का डट के मुकाबला किया और फिर इनको अपने देश से निकाल के भगाया। इन देशों को तो यह पता था कि एक छोटा सा इजराइल क्या ही कर लेगा, लेकिन इजराइल ने यह साबित करके दिखाया कि भेड़ियों जैसी झुंड बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ताकत और हिम्मत हो तो आप हौसले के साथ लड़ाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद 1967 में अरब देशों ने इजराइल पे फिर हमला किया और इजराइल ने इसका भी डट के मुकाबला किया। इजराइल की खुफिया एजेंसी इतनी भयानक थी कि अरब देशों के हमला करने से पहले ही उसे पता चला और इसने अरब देश में घुस के पहले ही अरब देशों को मार गिराया था। एक छोटा सा इजराइल देश जिसके बने हुए सिर्फ 70 साल हुए हैं, और इतने में भी वो 57 अरब देशों के खिलाफ 8 बार से ज्यादा युद्ध लड़ चुका है। हर बार की लड़ाई में वो पहले से ज्यादा अपने आप को मजबूत पाया है। ये मुस्लिम देश अपने देश में बैठ के रैलियां निकाल रहे हैं, भाई भाई तो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल से डरते हैं। फिलिस्तीनियों को अपने देश में आने से भी डरते हैं, और इसकी वजह भी फिलिस्तीनी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1970 का ब्लैक सितंबर वार, जब जॉर्डन के किंग हुसैन ने अपने ही देश में फिलिस्तीनियों को दया दिखाकर उन्हें पनाह दी थी। और ये फिलिस्तीन इतने गद्दार निकले कि जॉर्डन के किंग हुसैन को मार के जॉर्डन को ही फिलिस्तीन बनाना चाहते थे। और ये बात जब जॉर्डन के किंग को पता चली तो जॉर्डन की किंग ने जॉर्डन की सेना को पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। और फिर इजराइल को जब पता चला कि जॉर्डन पे ही फिलिस्तीनियों ने हमला किया है, तो इजराइल इतना दिलेर था कि जॉर्डन की मदद की फिलिस्तीनियों के खिलाफ, और उस पूरे युद्ध में 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे। और सच ये है कि ये जो फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में पाकिस्तान अपने घर में बैठ के चिल्ला रहा है, 25,000 फिलिस्तीनियों को मारने की गुनाह भी पाकिस्तान ने ही दिखाई है जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग दे। देखिए, ये सारे मुस्लिम देश आपस में भाई भाई तो करते हैं, लेकिन सच ये है कि इनके देश में भी अंदर से ये है कि कौन सा देश
ज्यादा श्रेष्ठ है और कौन सा देश हमसे कमजोर है। शायद यही वजह है कि इजराइल इन पे भारी भी पड़ता है, क्योंकि जब अपने घर में ही कोई एकजुटता नहीं होगी तो बाहर वाला आके पीट के तो जाएगा ही ना। और गलती जब घर में ही हो तो बाहर वाला पीटता भी है तो शायद लोग तालियां ही बजाएंगे। बाकी इस पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में भी जरूर लिखिएगा।